नमस्कार साथियों, मैं दीपू आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे थे साइंस साइंस के अंदर हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था? केमिस्ट्री चल रही थी। क्या चल रही थी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमने कल से शुरुआत की थी। उसके बारे में हमने दो विभागों में डिवाइड किया, एक फिजिकल स्टेज और दूसरी केमिकल स्टेज। सबसे पहले हमने फिजिकल स्टेट के अंदर देखा। फिजिकल स्टेट के अंदर एक होता है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बॉन्ड, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये इसकी 5 प्रावस्था। लेकिन अपने आसपास कितनी है? 3 है, जिसका मोस्टली हम अध्ययन करेंगे। ठोस। ठोस का मतलब है यानी अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। उसका आयतन और आकार क्या होता है? फिक्स होता है। उसके बाद में हमने देखा द्रव। द्रव के क्या होते हैं? यानी आयतन फिक्स होता है लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं होता। उसके अणु है वो ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। उसके बाद में गैस। गैस क्या होता है? यानी गैस का आयतन क्या होता है? खूब बड़ा होता है। जिस भी बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। यानी उसके कण है वो क्या होते हैं? दूर होते हैं। उसके अंदर अंतराण्विक बल क्या होता है? बहुत ही दूर दूर होता है। उसके बाद में प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? यानी जो बल्ब होता है उसके अंदर नियोन गैस होती है। यानी बल्ब जलता है, जलता है तब तेज रोशनी देता है। या किसी प्रकार की भट्टी के अंदर ज्वाला निकलती है तो तेज ज्वाला के साथ जलता है। इसका मतलब क्या है? प्लाज्मा है। उसी प्रकार तारे। तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। क्या है? प्लाज्मा अवस्था के कारण तेज प्रकाश देता है। ये कौन सी अवस्था है? चौथी। पांचवी स्टेज, जिसका अब तक अध्ययन खोज कर लिया लेकिन अभी तक उसका पूर्ण कोई विश्लेषण नहीं हुआ है। उसके बाद में हमने केमिकल स्टेज में देखा कि हमने 3 अवस्था के अंदर डिवाइड किया। तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड। उसके बाद में हमने देखा कि मिश्रण यानी मिक्सचर, जिसकी 2 अवस्था है। तत्व की 3 अवस्था। तत्व क्या है? यानी जो सिंगल अवस्था में होते हैं, यानी जिसका सिर्फ एक ही होता है। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? सिंगल अवस्था में होते हैं। इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। यही है। या फिर इस प्रकार सूत्र के अंदर बंध गए तो क्या हो गया? ये यौगिक बन गया, यानी कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। यौगिक को फिर हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक में देखा कि जिसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है वो कार्बनिक होता है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा नहीं होती है वो अकार्बनिक होता है। उसके बाद में हमने देखा था यानी मिश्रण, जिसमें समांगी मिश्रण देखा था और विषमांगी मिश्रण देखा था। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम उसी स्टेज के अंदर पढ़ेंगे परमाणु, यानी किस प्रकार परमाणु की स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने परमाणु के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु। अणु या एटम। ए का मतलब होता है और विभाज्य। टॉम का मतलब होता है विभाज्य, यानी अविभाज्य, जिसका मतलब क्या होता है? अविभाज्य, यानी ऐसा कण जिसको हम और भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, और भागों में बांट नहीं सकते। यानी वह छोटे से छोटा कण जिसका हमें और कोई विभाजन नहीं कर सकते, यानी उसका और कोई टुकड़ा नहीं बना सकते। वह सूक्ष्मतम कण जिसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन उसका अलग से कोई टुकड़ा यानी टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। सबसे पहले एक रदरफोर्ड नामक सबसे पहले परमाणु के बारे में डोल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डोल्टन ने ये कहकर छोड़ दिया कि एक परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, बस इतना ही कह के छोड़ दिया था। उसके बाद में रदरफोर्ड ने इच्छा जाहिर की कि मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाऊं। तो रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट आया था। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? कौन सा साइंटिस्ट आया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा? एक खोखला गोला लिया। क्या लिया? देखो, रदरफोर्ड ने लिया एक खोखला गोला। लिया एक इस प्रकार खोखला गोला लिया। खोखला गोला लिया। खोखला गोले के अंदर यानी सोने की पतली अल्फा कण लिया। सोने का किरण। अल्फा किरण ही क्यों ली? अल्फा किरण क्या थी? पॉजिटिव थी। क्या थी?
पॉजिटिव। उन्होंने क्या किया, के अंदर ये खोखले गोले से क्या करवाई, यानी किरणों का बौछार करवाया। अल्फा किरणों का क्या करवाया, बौछार करवाया। किसने, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। देखा कि एक स्टेज ऐसी आई, क्या है, सेंटर, इसे केंद्रक बोलते हैं, नाभिक। यानी एक स्टेज ऐसी आई कि एक किरण वापस उसी मार्ग पे वापस लौट गई। यानी लगभग 12,000 किरणें थी। क्या थी, 12,000 किरणें थी। एक किरण ऐसी आई जो वापस उसी मार्ग के अंदर लौट आई, यानी जैसे ही केंद्रक से टकराई, टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ गोला क्या है, परमाणु खोखला नहीं है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। किसके अंदर, नाभिक के अंदर। तो उन्होंने किसकी खोज कर ली, केंद्रक की खोज। केंद्रक बोल दो या नाभिक बोल दो, खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया था, अल्फा कण। अल्फा कण भी क्या ली, पॉजिटिव ली। क्या ली, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है साइंस के अंदर, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये क्या था, अंदर भी पॉजिटिव था और अल्फा कण भी क्या थे, पॉजिटिव थी। इसलिए पॉजिटिव 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 से टकराया तो क्या हो गया, वापिस लौट गया उसी मार्ग के अंदर। ये क्या था, रदरफोर्ड का प्रयोग। उन्होंने, उसकी भी कुछ कमियां रही। रदरफोर्ड क्या नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बाहरी कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार चक्कर लगाते हैं तो उनका यानी अंत समय आते क्या, ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए। और ऊर्जा का ह्रास होगा तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आना चाहिए, अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन यह बात क्या नहीं, साबित नहीं कर पाया। कौन, रदरफोर्ड। कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड। यह था रदरफोर्ड का प्रयोग। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की, न्यूट्रॉन की किसने की। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन के बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था। न्यूट्रॉन के बारे में चैडविक ने बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। इसका सूत्र से याद करेंगे तो ईंट पग नाच, यानी ईंट पे पग रखे नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, पी का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज ये का मतलब यानी गोल्डस्टीन, ओ का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इस प्रकार इनकी खोज करने वाले ये साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन या नाम से ही प्रतीत हो रहा, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब उदासीन है। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। आज हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल प्रयोग के बारे में, कल हम पढ़ेंगे थॉमसन के प्रयोग के बारे में। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।